Hello students, welcome to all class 4th science and our chapter 3rd cloth we use. We, chapter 3rd cloth we use is going on and we have discussed about the cloth fibers. Okay, means हमने कल की क्लास में क्लोथ फाइबर्स यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर टू टाइप ऑफ फाइबर्स स्टडी किए थे, नेचुरल फाइबर्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स. ओके, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे कलरफुल फैब्रिक्स. कलरफुल फैब्रिक्स मीन जो हम फैब्रिक डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक हम पहनते हैं उनको कैसे कलर्ड किया जाता है, उनको कैसे डाई किया जाता है. ठीक है, तो वो हम आज की क्लास में स्टडी करते हैं. कलरफुल फैब्रिक्स मीन्स दैट फैब्रिक्स आर डिप्ड इन डाइज टू मेक देम कलरफुल. क्या कहता है कि जो कलरफुल फैब्रिक का मतलब क्या होता है कि फैब्रिक्स आर डिप्ड इन डाइज, यानी कि जो फैब्रिक्स हैं, कोई भी हमारे पास फैब्रिक है, सिल्क का है, वूलन है, जो भी है, उनको हम डाई करना है तो हम क्या करेंगे, उनको डिप्ड इन डाइज, जो भी कलर हमने बनाना है उसके अंदर डालेंगे, डाई करने वाला जो भी हमारे पास सिस्टम होगा उसके अंदर, एंड टू मेक देम कलरफुल, उनको हम कलरफुल बनाएंगे. जैसे रेड, ब्लू एंड येलो आर द प्राइमरी कलर्स यूज्ड इन डाइज. मेनली डाई के अंदर जो प्राइमरी कलर यूज करते हैं वो कौन कौन से करते हैं हम? रेड, ब्लू एंड येलो. क्लियर, ये प्राइमरी कलर्स होता है डाई करने के. नेक्स्ट, व्हेन दीज ऑर्गन्स आर मिक्स टुगेदर दे फॉर्म अदर कलर्स. और जब इन कलर को हम मिक्स कर देते हैं तो ये क्या करते हैं, अलग कलर बना देते हैं. डाइज आर ऑफ टू टाइप की होती है, नेमली नेचुरल एंड सिंथेटिक. ठीक है, जैसे हमने टाइप ऑफ फाइबर स्टडी किए थे, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. इन द सेम वे डाइज भी हमारे टू टाइप की होती है, नेमली नेचुरल एंड सिंथेटिक. अब सिंथेटिक डाइज आर मेड बाय मिक्सिंग डिफरेंट केमिकल. सिंथेटिक फाइबर तो क्या होती है, डिफरेंट केमिकल्स को मिला के बनाई जाती हैं. एंड नेचुरल डाइज आर मेड यूजिंग नेचुरली अवेलेबल मटेरियल सच एज, जो नेचुरली होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, सच एज प्लांट पार्ट्स. नेचुरल डाइज आर वेरी इजी टू मेक, बहुत ईजी होता है. तो नेचुरल डाइज मेनली जो प्लांट पार्ट्स होते हैं उनसे बनाई जाती हैं. क्लियर, तो जैसे कि ऑनियन स्किन इज यूज टू मेक पिंकिश ब्राउन कलर. पिंकिश ब्राउन कलर यानी कि थोड़ा सा येलोइश और ब्राउन कलर में बनाने के लिए क्या होता है, ऑनियन स्किन यूज़ करते हैं हम. क्लियर, ऑनियन मीन्स प्याज जिसको हम बोलते हैं. वॉलनट सेल्स आर यूज टू मेक ब्राउन कलर. ये क्या होता है, वॉलनट क्या होता है हमारे पास, जो अखरोट जिसको हम बोलते हैं, ब्राउन कलर बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता है. बीट रूट्स आर यूज टू मेक पर्पल कलर. पर्पल कलर बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, बीट रूट्स, यानी कि जिसको हम चुकंदर बोलते हैं. क्या होता है, चुकंदर. पोमीग्रेनेट्स कैन यूज टू मेक येलो कलर. मीन्स अनार बनाने के, अनार की हेल्प से क्या बनाते हैं हम, येलो कलर बनाया जाता है. एंड द रूट्स ऑफ टर्मरिक प्लांट्स यूज फॉर द येलो कलर. टर्मरिक प्लांट से हम क्या करते हैं, येलो कलर बनाते हैं. रूट्स ऑफ द टर्मरिक प्लांट्स आर यूज टू मेक डीप येलो कलर, यानी कि गहरा पीला कलर बनाने के लिए टर्मरिक प्लांट्स यूज करते हैं. ठीक है, यानी कि जो टर्मरिक पाउडर होता है हमारा, हल्दी पाउडर जिसको हम बोलते हैं, उस प्लांट को यूज़ करते हैं. हम क्या करते हैं, डीप येलो कलर बनाते हैं. और सिंपल येलो, लाइट येलो बनाने के लिए पोमीग्रेनेट यूज़ करते हैं. तो ये आपके लर्न होना चाहिए कि ऑनियन स्किन से कौन सा बनाते हैं, वॉलनट से कौन सा बनाते हैं, बीट रूट से क्या बनाते हैं, पोमीग्रेनेट से क्या बनाते हैं, और टर्मरिक प्लांट से क्या बनाते हैं. ओके, तो ये आपको एक बार चैप्टर को 2-3 बार रीड करके ये आपको लर्न आउट कर लेना है. क्लियर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है आपके ये सारे, तो ये आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है. क्लियर टू ऑल. नेक्स्ट, पैटर्न्स टू मेक द क्लॉथ कलरफुल एंड अट्रैक्टिव. जो मेन नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, पैटर्न्स टू मेक द क्लॉथ कलरफुल एंड अट्रैक्टिव, यानी कि जो हम कपड़े पहनते हैं उनको कलरफुल और अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करते हैं, फाइबर्स आर डाइड एंड देन वूवन इनटू ड्रेसेस. तो पहले ही फाइबर को क्या किया जाता है, डाइड यानी कि डाई कर लिया जाता है, और फिर उनसे क्या किया जाता है, वूवन इनटू ड्रेसेस, और फिर उनसे ड्रेसेस बनाई जाती हैं. क्लियर, फॉर एग्जाम्पल इकैट इज अ डाइंग टेक्निक वेयर कॉटन और सिल्क फाइबर्स आर रैप्ड इन बंडल्स. इकैट एक डाइंग टेक्निक है. ठीक है, डाइंग टेक्निक का नाम है इकैट, इसको आपको लर्न करना है. वेयर कॉटन और सिल्क फाइबर्स आर रैप्ड इन बंडल्स, जो उससे क्या होता है कि जो कॉटन का फाइबर होता है या सिल्क फाइबर होता है उनको एक बंडल के अंदर रैप कर लिया जाता है, एंड टाइड विद वाटर रेसिस्टेंट मटेरियल. और जो जिसके अंदर हमने पानी स्टोर किया हुआ उसके अंदर डाल देते हैं. देन दे आर डिप्ड इन कलर्स के अंदर डालते, जो
कलर हमने घोल रखा है उसके अंदर उसको डिप कर देते हैं, डुबो देते हैं ना। आफ्टर डाइंग, जब वो डाई हो जाता है, दे आर वोवन इनटू ब्यूटीफुल डिज़ाइन क्लोथ्स, और फिर उनको सुंदर कपड़ों के अंदर डिज़ाइन कर दिया जाता है हमारी ड्रेसेस के टाइप में। उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश आर फेमस फॉर इकट। मेनली कहाँ होता है ये डाइंग प्रोसेस, कहाँ होता है, हमारे फाइबर्स कहाँ डाई होते हैं, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में इकट टेक्निक से। ये आपको लर्न करना है। क्लियर। नेक्स्ट अब आपके पास है प्लेस लाइक राजस्थान एंड गुजरात आर फेमस फॉर अनदर डाई टेक्निक नोन एज टाई एंड डाई। यानी कि क्या कहता है कि जो राजस्थान और गुजरात के अंदर अलग टेक्निक यूज की जाती है फाइबर्स को डाई करने के लिए, वो कौन सी होती है, टाई एंड डाई। ठीक है, ये भी आपको लर्न करना है कि राजस्थान और गुजरात में कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, टाई एंड डाई जिसको बोलते हैं। इन दिस टेक्निक ए लाइट कलर्ड पीस ऑफ क्लॉथ इज टाइड विथ थ्रेड्स एट सेवरल प्लेसेस एंड डिप्ड इन कलर्स। इसका मतलब क्या होता है टाई एंड डाई का, कि हम क्या करते हैं, लाइट कलर का कोई भी कपड़ा लेते हैं हम, ठीक है, और उनको क्या करते हैं जगह जगह से टाई कर देते हैं, उनको जगह जगह से गांठ बना देते हैं उनकी, किसकी हेल्प से, थ्रेड की हेल्प से, धागे की हेल्प से। और फिर उनको क्या किया जाता है, डिप्ड इन ए कलर्स, यानी कि जो जिस कलर का हमें उसके ऊपर डाई करना है उसके अंदर डिप कर दिया जाता है। आफ्टर इट ड्राइज द थ्रेड्स आर रिमूव्ड, और फिर जब वो ड्राई हो जाते हैं तो थ्रेड क्या कर देते हैं, खोल देते हैं, हटा देते हैं। कलरफुल पैटर्न्स आर क्रिएटेड ऑन द क्लॉथ, और फिर उस कपड़े के ऊपर कलरफुल पैटर्न आ जाता है। ठीक है, जिस तरीके से ये बना हुआ है हमारे पास। ओके, इस तरह का क्या होता है, ये इस टाइप का डिज़ाइन बन जाता है। जैसे हमने देखा होगा ना, बंदेज की जो चुनरी होती है हमारे पास, बंदेज के जो कपड़े होते हैं, ठीक है, तो उस पर वो इस तरह के डिज़ाइंस बने होते हैं उनके ऊपर। तो ये सब हमारे कौन सी टेक्निक से होता है, बंदेज का जो कपड़ा होता है उस पर कौन सी टेक्निक से डाइज किया जाता है कपड़ा, टाई एंड डाई टेक्निक यूज़ करते हैं। क्लियर, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स। अब कपड़ों की हमें कैसे केयर करनी चाहिए, क्लियर, ये भी हम कंप्लीट कर लेते हैं आज की क्लास में ही। क्लीन नीट एंड टेडी क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट, यानी कि क्या कहते हैं कि जो भी हम नीट एंड क्लीन कपड़े पहनते हैं तो हम कैसे दिखाई देते हैं, स्मार्ट दिखाई देते हैं। क्लियर। डर्टी क्लोथ्स मेक अस लुक अनटिडी एंड कैन कॉज स्किन डिजीज़। और डर्टी कपड़े क्या कहते हैं, हमें क्या दिखाते हैं कि हम केयरलेस हैं, ठीक है, और उससे हमारे पास क्या होता है, स्किन डिजीज हो जाती है, बीमारियाँ फैल जाती हैं। अगर हम अच्छे कपड़े पहनेंगे नीट एंड क्लीन तो उससे क्या होगा, हम स्मार्ट दिखाई देंगे, लगेगा कि ये तो बहुत केयरफुल है। ठीक है, स्मार्ट जिसको बोलते हैं वो क्या होता है कि अच्छे कपड़े पहनता है। इसका मतलब ये नहीं कि न्यू ड्रेसेस, इसका मतलब ये होता है कि आप नीट एंड क्लीन कपड़े पहने, साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े पहने। और अगर आप डर्टी कपड़े पहनेंगे तो आप उससे क्या होंगे, केयरलेस दिखेंगे और आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ फैल जाएंगे। ठीक है, सो वी मस्ट ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स, इसलिए हमें हमेशा कैसे कपड़े पहनने चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। वियर मीन्स पहनना, क्लीन मीन्स साफ़ सुथरा। टू कीप आवर क्लोथ्स नीट एंड क्लीन वी शुड टेक गुड केयर ऑफ देम। तो हमें नीट एंड क्लीन कपड़े रखने के लिए क्या क्या केयर करनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल वी शुड कीप डर्टी क्लोथ सेपरेटली इन ए लॉन्ड्री बैग, यानी कि क्या कहते हैं कि जो हमारे पास डर्टी कपड़े यानी कि हमारे पहनने के बाद कपड़े क्या हो जाते हैं गंदे, तो हमें क्या करना चाहिए, उनको लॉन्ड्री बैग, डर्टी क्लोथ यानी कि जो हम कपड़े देते हैं वॉशिंग मशीन पे या फिर हम अगर बाहर धोबी से दिलवाते हैं तो वहाँ पे हमें रख देनी चाहिए। डर्टी क्लोथ शुड बी वॉश्ड विद डिटर्जेंट और सोप एंड पाउडर, हमें डिटर्जेंट यानी कि जिसको हम बोलते हैं शरफ, जो साबुन वगैरह और पानी से धोना चाहिए। कलर्ड क्लोथ शुड बी सोक्ड सेपरेटली एज दे मेक डिसकलर अदर कलर्स। अब कहते हैं कि जो कलर्ड क्लोथ्स यानी कि जो कलरफुल कपड़े होते हैं जिसके अंदर कलर निकलता है उनको हमें अलग से धोना चाहिए, क्योंकि वो अदर कपड़ों पे भी कलर लग जाता है, उससे हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। क्लियर। इट इज़ बेटर टू वॉश क्लोथ्स मेड ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर सेपरेटली। और कहते हैं कि अगर नेचुरल जो कपड़े होते हैं हमारे पास, जो नेचुरली डाई से बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर्स को हमें अलग अलग धोना चाहिए। क्लियर। सिल्क एंड वुडन क्लोथ्स आर वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होते हैं। ओनली कोल्ड वाटर, माइल्ड सोप और डिटर्जेंट शुड बी यूज टू वॉश दैम। अब क्या कहता है कि सिल्क और वुलन जो कपड़े होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसलिए हमें उनको ठंडे पानी में धोना चाहिए। एंड माइल्ड सोप यानी कि जो एक तरह से क्या कहते हैं हम, हल्का साबुन लगाना चाहिए उनके ऊपर, हल्की डिटर्जेंट लगानी चाहिए उनके ऊपर, ठीक है, धोने के लिए। माइल्ड मीन्स हल्का। सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स कैन ऑल्सो बी ड्राई क्लीन। क्या कहता है कि जो सिल्क और वुलन क्लोथ कपड़े होते हैं वो भी क्या होते हैं, ईजीली सूख जाते हैं, ड्राई क्लीन होते हैं, बहुत साफ़ सुथरे होते हैं, निकल जाते हैं अगर हम उनको वॉश करते हैं। तो कॉटन क्लोथ्स आर स्टर्डी सो दे मे बी वॉश्ड यूजिंग ए स्ट्रॉन्गर सोप और डिटर्जेंट। अब कॉटन क्लोथ्स क्या होते हैं हमारे पास,
स्टडी यानी कि स्ट्रोंग होते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए उनको, स्ट्रोंगर सोप और डिटर्जेंट, इसलिए उनके ऊपर अच्छा डिटर्जेंट यूज करना चाहिए, उनको धोने के लिए थोड़ा ज़्यादा यूज करना चाहिए कॉटन क्लोथ्स के ऊपर, ठीक है। और सिल्क वूलन क्या होता है हमारे पास, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, और ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्टडी मीन स्ट्रॉन्ग। कलरफुल क्लोथ्स मस्ट बी ड्राइड इन एरी प्लेस। कलर्ड क्लोथ्स को हमें क्या करना चाहिए, एरी प्लेस पे, यानी कि बट नॉट अंडर डायरेक्ट सनलाइट, यानी कि बिल्कुल सूरज की रोशनी में नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, उसका कलर फेड हो जाता है। वाइट क्लोथ्स में भी ड्राइड अंडर डायरेक्ट सनलाइट, हम वाइट कपड़े होते हैं उनको हम डायरेक्ट सनलाइट में सुखा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास कैसे कैसे हम कपड़ों को केयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसके 3 पॉइंट और हैं। सिल्क एंड वूलन क्लोथ्स आर ओनली worn occasionally or in a particular season, so they should be kept in airtight boxes और cupboards। अब जो सिल्क और वूलन कपड़े होते हैं वो क्या होता है हमारे पास, हम ओकेजनली या फिर कोई पर्टिकुलर सीज़न पे ही हम पहनते हैं, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उनको एयर टाइट बॉक्स और कपबोर्ड्स के अंदर रख देना चाहिए, जैसे अलमारी वगैरह के अंदर हम रख देते हैं, या फिर हमारे बॉक्सेस वगैरह होते हैं उसके अंदर रखते हैं, ठीक है। टू कीप वूलन क्लोथ्स इंसेक्ट फ्री वी कैन प्लेस ड्राई नीम लीव्स और मॉथ बॉल्स इन बॉक्सेस और कपबोर्ड्स। अब क्या कहते हैं कि जैसे हमारे गर्म कपड़े होते हैं ना, जैसे हम सर्दियों में यूज़ करते हैं, हमारे स्वेटर वगैरह होते हैं या फिर हमारे जो रज़ाई वगैरह होती हैं, तो हम उनको यूज़ करने के बाद क्या करते हैं, या तो बेड की रैक में रख देते हैं या फिर हमारे अलमीरा में रख देते हैं कुछ को। तो उनको कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए क्या करते हैं हम, या तो उन पर जो नीम ड्राई सूखी पत्ती, नीम की जो सूखी पत्तियाँ होती हैं ना वो रख देनी चाहिए, उससे कीड़े मकोड़े उनके आसपास नहीं आते हैं। या फिर मोथ बॉल्स क्या बोलते हैं हमारे पास, ये कीड़े मकोड़े भगाने की दवाई होती है, ये डाल के रखते हैं, ठीक है। कॉटन एंड सिल्क क्लोथ शुड बी आयरन आफ्टर ड्राइंग सो दैट दे लुक नीट। और जो कॉटन और सिल्क कपड़े होते हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, धोने और सुखाने के बाद में आयरनिंग की प्रेस करनी चाहिए, जिससे वो हमारे बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखाई देते हैं। क्लियर। तो ये था आपके पास कि जो कपड़े होते हैं उनके कैसे हमें केयर करनी चाहिए और कैसे हम कपड़ों की डाई करते हैं, कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो आपका होमवर्क यही है आज की क्लास में कि आपको ये पूरा चैप्टर क्या करना है, बहुत अच्छे से लर्न आउट करना है, रीड करना है, और मेन टॉपिक्स को आपको लर्न कर लेने हैं। और फिर उसके बाद में आपको पूरा चैप्टर 2 बार रीड आउट करके इसके बेस्ड पे जो आपके एक्सरसाइज और क्वेश्चंस हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। क्लियर। ट्राई टू फाइंड आउट द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 3 इज योर होमवर्क। क्लियर। थैंक्स ऑल ऑफ यू।